उत्तर प्रदेश में मेरठ शहर के इंद्रानगर फेज 2 में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर शव को टुकड़ों में काटकर सीमेंट में दबा दिया। इस निर्मम हत्या को अंजाम देने के बाद वह प्रेमी के साथ शिमला घूमने निकल गई, लेकिन 14 दिन बाद जब मामला खुला तो पुलिस भी हैरान रह गई। ब्रह्मपुरी निवासी सौरभ कुमार एक समय मर्चेंट नेवी में नौकरी करता था। साल 2015 में उसे गौरीपुरा निवासी मुस्कान रस्तोगी से प्रेम हो गया और 2016 में दोनों ने शादी कर ली। लेकिन इस शादी को न तो मुस्कान के पिता प्रमोद रस्तोगी और न ही सौरभ के पिता मुन्ना लाल ने स्वीकार किया। फिर भी मुन्ना लाल ने दोनों को अपने घर में जगह दी। शादी के कुछ समय बाद ही मुस्कान और सौरभ के बीच झगड़े होने लगे। सौरभ ने मुस्कान के लिए नौकरी छोड़ दी, जिससे आर्थिक तंगी शुरू हो गई। इस वजह से परिवार ने सौरभ को बेदखल कर दिया, जिसके बाद दोनों ने इंद्रानगर फेज 1 में किराए पर घर लेकर रहना शुरू कर दिया। सौरभ ने पत्नी की खुशी के लिए अपना उपनाम बदलकर सौरभ रस्तोगी कर लिया। 2019 में मुस्कान ने एक बेटी पीहू को जन्म दिया। धीरे धीरे सौरभ की जिंदगी पटरी पर आने लगी और 2023 में उसे लंदन के एक मॉल में सेल्स मैनेजर की नौकरी मिल गई। 26 फरवरी को सौरभ लंदन से वापस आया और 28 फरवरी को बेटी पीहू का जन्मदिन मनाया, लेकिन उसे इस बात की भनक नहीं थी कि उसकी गैर मौजूदगी में मुस्कान का अफेयर शुरू हो चुका है। इंद्रानगर का रहने वाला शाहिल शुक्ला उसकी पत्नी मुस्कान के साथ अवैध रिश्ते में था। जब सौरभ को इस प्रेम संबंध का पता चला तो उसने इसका विरोध किया। यही बात मुस्कान और शाहिल को नागवार गुजरी और दोनों ने उसे रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। 4 मार्च की रात मुस्कान ने शाहिल को घर बुलाया। जब सौरभ घर में था तभी शाहिल ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। दोनों ने मिलकर सौरभ का गला दबाया और उसकी हत्या कर दी। फिर शव के टुकड़े कर उसे एक बड़े ड्रम में डाल दिया ताकि कोई शव न देख सके। ड्रम में सीमेंट डालकर उसे पूरी तरह सील कर दिया गया। इस नृशंस हत्या को अंजाम देने के बाद दोनों शिमला घूमने के लिए निकल गए। सौरभ के बैंक खाते में करीब 6 लाख रुपए थे। हत्या के बाद मुस्कान और शाहिल यह रकम निकालना चाहते थे, लेकिन सौरभ के बैंक खाते तक उनकी पहुंच नहीं हो पाई। मुस्कान अपने मायके गौरीपुरा गई और अपनी मां कविता रस्तोगी से मदद मांगी। उसने बैंक से पैसे निकालने की बात कही। जब कविता ने इस पर सवाल उठाए तो मुस्कान ने पूरी वारदात बता दी। यह सुनते ही कविता सन्न रह गई और सीधे ब्रह्मपुरी थाने पहुंचकर पुलिस को पूरी जानकारी दे दी। जब पुलिस ने मुस्कान और शाहिल को गिरफ्तार किया और उनके बताए ठिकाने पर पहुंची, तो उन्होंने घर के अंदर एक बड़ा ड्रम देखा। पुलिस ने ड्रम को तोड़ने के लिए ड्रिल मशीन मंगवाई, लेकिन सीमेंट इतना ठोस था कि मशीन भी बेकार साबित हुई। फिर पोस्टमार्टम हाउस ले जाकर ड्रम को बीच से काटा गया, तब जाकर शव बरामद किया गया। पुलिस ने मुस्कान और शाहिल शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया है और उन पर हत्या, साजिश और साक्ष्य छुपाने का केस दर्ज किया गया है। अब पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या हत्या में और कोई शामिल था। आगे पूछताछ में मुस्कान ने बताया कि वह पति से तंग आ चुकी थी और शाहिल के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। सौरभ की हत्या के बाद दोनों पूरी तरह बेफिक्र होकर शिमला घूमने चले गए थे। उन्हें यकीन था कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन पैसों की जरूरत ने उनकी पोल खोल दी। ब्रह्मपुरी पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने बताया कि यह मामला बेहद संगीन और हैरान कर देने वाला है। आरोपी पूरी तरह से प्लानिंग के साथ हत्या को अंजाम देने की फिराक में थे। अब यह जांच की जा रही है कि क्या इस घटना में कोई और शामिल था या नहीं। पुलिस ने मुस्कान और शाहिल को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। यह पूरी घटना दर्शाती है कि कैसे लालच और गैरकानूनी संबंधों के कारण एक इंसान की जान चली गई। शादीशुदा होने के बावजूद मुस्कान ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की और शरीर के टुकड़े कर ड्रम में डालकर उसे ठिकाने लगाने की कोशिश की, लेकिन न्याय से बच नहीं सकी। अब यह देखना होगा कि अदालत इस मामले में क्या सजा सुनाती है।